मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार ज्ञान उदधि अनुज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सुख जन श्री सद्गुरु महाराज की समय गया चलता नहीं, जब ही करो निज प्यार, जो बीता सो बीत गया, अब हो गुरु नाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा धर्मशिला माताओं एवं बहनों, अभी प्रातःकालीन सत्संग श्रद्धेय प्रकाश बाबू के घर पर, क्या नाम है? शीला। हाँ, श्रीमती शीला के घर जगह द्वारका सेक्टर 28, द्वारका सेक्टर 28 में अभी प्रातःकालीन सत्संग प्रारंभ हो चुका है। अभी सत्संग योग से प्रथम भाग से श्री जाबालो दर्शनोपनिषद का पाठ हुआ। दूसरे भाग से संत कबीर साहब की वाणी का पाठ हुआ। तीसरे भाग से भेक महात्मा जी की वाणी का पाठ हुआ। चतुर्थ भाग से गुरु महाराज की अनुभव युक्त वाणी का पाठ हुआ गद्य रूप में। श्री जाबाल दर्शनोपनिषद में ऋषि वाक्य में श्रवण कर रहे थे कि पवित्र बर्तन में ही पवित्र अटता है। परमात्मा से पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं है। उस परमात्मा को अपने हृदय मंदिर में बिठाने के लिए अपने अंतःकरण को बिल्कुल शुद्ध करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा। अंतःकरण मतलब अपने भीतर जो मन है, उस मन को पवित्र करने के लिए बाहरी साधन से पवित्र नहीं होगा। जिस प्रकार सांप बिल में है, ऊपर से बिल को पीटने से सांप नहीं मरेगा। वृक्ष के खोरहर में पक्षी है, वृक्ष को पीटने से पक्षी नहीं मरेगा। ठीक उसी प्रकार हमारा आपका मन भीतर में है, ये बाहरी साधन से मन पवित्र नहीं होगा।
इसके लिए आंतरिक साधन करना पड़ेगा। मन को शुद्ध करने के लिए सूक्ष्म साधन करना पड़ेगा। सूक्ष्म साधन बिंदु ध्यान और नाद ध्यान है। मोटा ध्यान, मानस जप, मानस ध्यान, ये मोटा ध्यान है। बिंदु ध्यान, नाद ध्यान सूक्ष्म ध्यान है। बिंदु ध्यान को गुरु महाराज सूक्ष्माति सूक्ष्म सगुण साधना बताए हैं और नाद ध्यान को कैवल मंडल के पहले सूक्ष्म कारण महाकारण मंडल के शब्द को सगुण निराकार के साधना बताए हैं और परा प्रकृति मंडल का जो शब्द ध्यान है उसको निर्गुण निराकार की साधना बताए हैं। इन साधनाओं को करने से मन शुद्ध हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है और शब्दातीत पद जाने में साधनाओं का अंत हो जाता है। इसलिए प्रारंभ में मानस जप, मानस ध्यान किया जाता है, लेकिन इस ध्यान को करने के लिए भी आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। अगर आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा, हिंसा और व्यभिचार का सेवन करते हैं, यह दूषित कर्म है, यह शुद्ध कर्म है, पाप कर्म है। इस पाप कर्म को करने वाला सूक्ष्म साधना नहीं कर सकता है। ना वीरतो दुष्चरता, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो वापे प्रज्ञा नयन माँ पुण्यात। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं, उसका चित्त और समाहित अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए इस पवित्र साधन को करने के लिए मन भी पवित्र करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा। यह बाहरी साधन से नहीं होता है। अगर आप तीर्थ भ्रमण करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, उस मंदिर में जाकर आप उस मंदिर में जो देवों की मूर्ति हैं, चाहे अष्टधातु का है या सोना का है या मिट्टी का है, पत्थर का है, उसका ध्यान करने से, उनकी पूजा करने से ये मन पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है। यह मोटा साधन है। भगवान राम के हनुमान जी बहुत ऊंचे दर्जे के भक्त थे। इतना ऊंचे दर्जे के भक्त थे कि वैसा ऊंचे दर्जे का भक्त होना बड़ा दुर्लभ, बड़ा कठिन है। जब भगवान राम लंका से रावण को मारकर माँ सीता भगवान राम हनुमान को लेकर पुष्पक विमान से जब अयोध्या जी आए, पुनः महर्षि वशिष्ठ के द्वारा उनका राज्याभिषेक हुआ। राजकाज अच्छे तरह चल रहा था। एक दिन माँ सीता हनुमान जी को अपने पास बुला लेते हैं, कहते हैं बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा किया है, इसलिए वो मोती का हार उनको हनुमान जी को दिए।
तो हनुमान जी तो महाबलवान थे। आहार में तो बहुत दाना होता है, तो एक मोती के दाना को हनुमान जी दांत से फोड़ देते। मोती बहुत मजबूत होता है, फिर भी अपने दांत से फोड़ लेते थे और ऐसे देखते थे, फिर उनको फेंक देते थे। तो माँ सीता पूछती है कि बेटा क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी कहते हैं कि माँ, जिस दाना में राम और सीता नहीं है, उस जड़ को हम अपने गले में पहन कर क्या करेंगे? इसलिए मैं उस दाना को फोड़ फोड़ कर देखता हूँ कि राम सीता है कि नहीं। इसीलिए मैं उसको फोड़ फोड़ करके फेंक रहा हूँ। तो माँ सीता कहते हैं कि क्या तुम्हारे भीतर राम सीता हैं? कहाँ माँ? वो सीना फाड़ के दिखा दिया, सीना के अंदर, कि राम सीता देखो मेरे अंदर है। फिर भी ये सगुण रूप था। जहाँ त्रिगुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, उसी को सगुण बोलते हैं। तो भगवान राम तो मनुष्य के रूप में आए और फिर चले भी गए। कोई कहते हैं 11,000 वर्ष तक राज किए थे, कोई कहते हैं 13,000 वर्ष तक राज किए थे, और उसके बाद भी उस शरीर को छोड़ करके वे चले गए। जो उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, नाश होते हैं, उसी को सगुण कहा जाता है। तो भगवान राम का भी तो सगुण रूप था। हनुमान जी तो कहते हैं बहुत लंबी आयु वाले हैं, अभी भी कहते हैं हनुमान जी का दर्शन होता है किसी किसी भक्त को। लंबी आयु वाले हैं, लेकिन वे भी अमर नहीं हैं, उनका भी शरीर कभी न कभी छूटेगा। जो आता है, रहता है, नाश होता है, उसी को सगुण कहते। तो भगवान चाहे जिस किसी रूप को धारण किए हैं, तो किसी काम के लिए रूप धारण किए हैं, काम पूरा हो गया, उस रूप को छोड़ करके चले गए। इसलिए जितना भी रूप है वो सगुण रूप है। सगुण रूप कृत्रिम होता है। ये जितना भी रूप है वह सगुण है, वह निर्गुण निराकार नहीं है। अब भगवान ब्रह्म परमात्मा का जो आत्म रूप है वो तो निर्गुण निराकार है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि साधनाओं का अंत निशब्दम परमम पदम में जाने पर होता है। लेकिन साधना करने के लिए भी आपका मन शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। इसलिए ऋषि बता रहे थे कि पवित्र काम को करने के लिए बाहरी साधनों को छोड़ना पड़ेगा। मन को शुद्ध करने के लिए जो तीर्थ भ्रमण करते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, मठ में जाते हैं, इससे मन शुद्ध नहीं होता है। मन शुद्ध होता है अपने आंतरिक साधना करने से। इसलिए भगवान राम का हनुमान जितने बड़े भक्त होते हुए भी मुक्तकोपनिषद में भगवान राम का उपदेश है कि हनुमान जी को कहते हैं पवन तनय हनुमान, मेरा जो अशब्द अस्पर्श आरोप अव्यय तथा रसहीन गंध रहित मेरा जो आत्मस्वरूप है, इसका तुम नित्य भजन करो। तो हनुमान जी इतना ऊंचे दर्जे का भक्त होते हुए भी फिर भी कहते हैं पवन तनय हनुमान, मेरा जो आत्मस्वरूप है उसका तुम नित्य भजन करो। भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन बहुत ऊंचे दर्जे के भक्त थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जा। जबकि शरीर से अर्जुन सब तरह से भगवान श्री कृष्ण के शरण में थे, लेकिन आत्मा से समर्पित नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाए। तो सिर्फ शरीर को लेटाने से, सिर्फ शरीर को समर्पित करने से ये सब धर्मों से नहीं छूटा जा सकता है। इसलिए संत लोग कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं, उस प्रभु परमात्मा के आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के लिए
आपको आरंभ तो सगुण साकार से ही भक्ति आरंभ होते, चूँकि हम हैं सगुण साकार में, तो जो जहाँ रहते हैं वहीं से चलना होता है। इसलिए सगुण रूप से निर्गुण रूप में जाने के लिए उनको प्रारंभिक साधना करने के लिए, किसी नाम का जप करने के लिए जो ईश्वर बोधक शब्द हो, ईश्वर वाचक शब्द हो, उसका जप करने के लिए गुरु लोग बता देते हैं, और पवित्र रूप का ध्यान करने के लिए भी बता देते हैं। इस तरह से भक्ति आरंभ होता है, सगुण साकार से भक्ति आरंभ होती है और निर्गुण आकार में जाकर उनकी समाप्ति होती है। तो भक्ति का आरंभ तो सगुण साकार से होती है, लेकिन आचरण को शुद्ध करना पड़ेगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, जितनी भी पाप कर्म हैं, इन पाप कर्मों से जब तक निवृत्त नहीं होंगे तब तक पवित्र साधना, मन के जो निर्मल साधना, वो साधना नहीं हो सकती है। इसीलिए ऋषि बता रहे थे, अभी ऋषि बात में सुन रहे थे कि मन को शुद्ध करने के लिए बाहरी साधनों को छोड़ना पड़ेगा। बल्कि संतों ने कहा कि बाहरी साधन निर्वाण प्राप्त करने के लिए बाधक है। यज्ञ, होम, व्रत, उपवास, ये सब जो होता है, यह सब बाहरी साधन है। इससे थोड़ा मन पवित्र होता है, आध्यात्मिकता को झुका होता है, लेकिन पूरा पूरा मन शुद्ध नहीं होता है। कलकत्ता में एक रासमणी रानी थी, उन्होंने माँ काली के मंदिर बनवाए और उस मंदिर का पुजारी रामकृष्ण देव के पहले बड़े भाई थे, इसका नाम था राम पुकार जी। उसी को उस मंदिर का पुजारी बनाए। जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तो घर के कामों को करने के लिए, घर के कार्यों को संभालने के लिए राम पुकार को वहाँ जाना पड़ा। तो रामकृष्ण देव को, उस छोटा भाई था उनका, इन्हीं को उस मंदिर का पुजारी बना दिए। और रामकृष्ण देव जी इतना भावुक भक्त थे, इतना भावुक थे कि जब काली मंदिर में पूजा करने के लिए गए तो माँ काली का विग्रह देखते देखते ऐसा उनको भाव जग गया, और जैसे बच्चा नहीं पुकारता माँ माँ कर करके, और जब खूब रोने लगता है तो उठा करके माँ से बच्चे को गोद में ले लेती हैं। उसी प्रकार रामकृष्ण देव जी माँ 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 कह करके पुकारने लगे, और ऐसा भाव आ गया, ऐसा भाव आ गया कि रामकृष्ण देव जी कहने लगे, माँ तुम क्या हमसे बातें नहीं करोगे? अगर बातें नहीं करोगे तो मैं अपना गर्दन काट लूँगा। फिर भी माँ नहीं उनसे बात कर रहे थे। तो काली मंदिर में तो बलि देने के लिए लोग कहता रखता है, ऊपर में वो छज्जा पर तलवार रखा हुआ था, और युवक तो थे ही, उछल करके कहता को ले लिया, तलवार को ले लिया। कहा अगर तुम हमसे बात नहीं करोगे तो मैं अपनी गर्दन काटता हूँ। ऐसे कहते 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 जब नहीं बात करने लगे तो तलवार उठाया अपने गर्दन पर चलाने के लिए। जैसे तलवार उठाया अपने गर्दन पर चलाने के लिए कि माँ प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ ली। ऐसे थे भावुक रामकृष्ण देव जी। माँ काली साक्षात बातें करते थे, फिर भी वो पुजारी थे, परमहंस नहीं बने थे। एक संत तोतापुरी थे पंजाब के, भ्रमण करते हुए वो वहाँ पहुँच गया दक्षिणेश्वर, गंगा किनारे में मैं गया वहाँ पर। वो दक्षिणेश्वर गंगा के किनारे है। वहाँ पर जब काली मंदिर में गए तो रामकृष्ण को देख करके इस तोतापुरी जी बहुत ऊंचे दर्जे के संत थे। वो समझ गए कि यह रामकृष्ण बहुत ऊंचा दर्जे का भक्त है, लेकिन भक्त तो है लेकिन अभी तक इसका परम कल्याण आत्मज्ञान नहीं हुआ है।
तो उनको बुलाते, अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ठाकुर तुम जो पूजा कर रहे हो ये पूजा तुम्हारा पूरा हो गया है, इसके आगे और तुमको साधना करने वो बाकी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसे बता सकता हूँ। तो रामकृष्ण देव कहते हैं ठीक है बाबा, मैं माँ से पूछ लेता हूँ, माँ अगर कहेगी तो मैं आपसे दीक्षा मंत्र ले लूँगा। तो काली मंदिर में गए और माँ उस माँ से बात करते थे। एक तोतापुर जी संत आए हैं, वे कहते हैं मुझे दीक्षा मंत्र लेने के लिए मैं क्या करूं? तो माँ काली कहते हैं बेटा वो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे पास आए हैं, तुम उनसे दीक्षा ले लो। तब तोतापुर से दीक्षा मंत्र ले लिए और उनका तो सगुन रूप हम लोग ध्यान करते हैं ना, सगुन रूप में तो ध्यान जल्दी नहीं होता है। गुरु महाराज का जो आंख बंद करके कहें देखने के लिए जप करने के बाद गुरु महाराज के रूप का ध्यान कीजिए, तो रूप ध्यान हम लोगों का नहीं होता है। अगर किसी का होता होगा तो बड़े भाग्यशाली होंगे, लेकिन उनका तो सिद्ध था। वो जब ध्यान करने, उनको तो सूक्ष्म ध्यान का वो साधना बताए थे, वो जैसे ध्यान करने के लिए बैठते थे तो माँ काली का रूप उनके सामने में आ जाता, तो हटता ही नहीं था। जब भी बैठते थे तो विग्रह उनके सामने में आ जाता था। और रामकृष्ण देव जी की साधना वो वहाँ 1 सप्ताह रह कर के कराए। जब 3 दिनों तक हो गए, सूक्ष्म ध्यान रामकृष्ण देव से नहीं हो रहा था, तो तोतापुर जी 3 दिनों के बाद पूछते हैं कि क्या तुम ध्यान करते हो? वो कहते हैं गुरुदेव ध्यान करने के लिए मैं बैठता हूँ, लेकिन माँ का ही विग्रह सामने में आ जाता है, आगे मैं बढ़ ही नहीं पाता। बिंदु ध्यान का जो क्रिया बताए थे आगे मैं बढ़ ही नहीं पाता हूँ। तो रामकृष्ण देव से कहता था मेरे सामने बैठकर ध्यान करो। और जैसे भी आंख बंद करके ध्यान करने के लिए बैठे तो माँ का विग्रह तुमको आ जाता था। तो वे एक कांच का टुकड़ा उसको मिल गया रामकृष्ण तोतापुरी जी को, बस उस टुकड़ा से यहाँ पर ऐसे ठोकर मार दिए। जैसे ठोकर मारे तो माँ काली का विग्रह उनका समाप्त हो गया और फिर दिव्य ज्ञान उनको हो गया। अच्छा, गुरुदेव हाँ, वो रामकृष्ण देव 3 ही दिन में हो गया। उसके बाद आगे के जो सब ध्यान था वो उन्होंने किया। अब वो परमहंस हो गए। पहले तो पुजारी थे, अब वो परमहंस हो गए। एक दिन रासमणी रानी वो काली मंदिर में आ जाती हैं, बरामदे पर बैठ जाती हैं और रामकृष्ण देव से कहते हैं ठाकुर आओ भजन गाओ। तो सामने बैठ करके रामकृष्ण देव जी भजन गाने लगे। और भजन गाते गाते रानी के गाल में एक तमाचा मार दिया। हमको भजन गाने के लिए कह दी और अपने मुकदमा की बात सोचने लगी। मैंने ये भजन गा रहे हैं अब मुकदमा की बात सोचने, उस गाली में एक तमाचा मार दिया। ये पुजारी नहीं थे, अब तो परमहंस हो चुके थे। रानी के गाल में तमाचा मार देना पुजारी का हिम्मत नहीं था, ये तो परमहंस बन चुके थे। तो जब तक आप सूक्ष्म साधना नहीं कीजिएगा तब तक आप उस आत्मरूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं। और आत्मरूप का दर्शन अलग से नहीं होता, अपने में ही होता है। इसको गुरु महाराज जी ने समझाया है कि जैसे अपने चेहरा को देखते हैं तो अपने चेहरा को अपनी आँख से देखते हैं, दूसरे आँख से आप अपने चेहरा को नहीं देख सकते हैं। दर्पण का सहारा लेते हैं लेकिन अपनी आँख से अपने चेहरा को दिखेगा। ठीक उसी प्रकार आत्मा का दर्शन आत्मा से होती है, वो दूसरे दूर से दर्शन नहीं होता है। ये ध्यान करते 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 ऊपर उठते 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 हमारे और परमात्मा के बीच जितने भी आवरण हैं वो सारा आवरण खत्म हो जाता है। ये अशु शरीर का आवरण है। इसको बापल्टो ने कहा घूंघट का पट खोले तो को फिर मिलेंगे। घूंघट वो ने घूंघट गिराते हैं, इसी को बापल्टो ने बुर्का कहा। मुसलमान महिला बुर्का पहनती हैं
उसको बाबा पलटो ने कहा बुरका डारे खुदा बाखुद दिखरावे। ऐसे को बाबा कबीर ने कहा घूंघट का पट खोल रहे तो को फिर मिलेंगे। अगर फिर परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो घूंघट को खोलो। ऐसे को हमारे गुरु महाराज कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हूँ के पार सूक्ष्म तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। अब कैसे सबसे न्यार अलग होंगे? तो ब्रह्म ज्योत ब्रह्म धन को धीरे धीरे ले चेतन आधार तन में पिल पाँचों तन पारा जहाँ पाओ प्रभु सार। मैं ही हो सकोगे जाओगे वही पार। अपार गमन ही सार भक्ति है लो ये में धार। हे मानव देश में करो परमेश्वर में प्यार। तो इसी शरीर से उस प्रभु परमात्मा को प्रेम कर सकते हैं। अभी मैंने गुरु महाराज के वाणी का चौथा भाग से पाठ किया कि जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करने में जब सूक्ष्म ध्यान करते हैं बिंदु ध्यान करते हैं तो ये हमारा आपका शरीर है इससे ऊपर उठ जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। ये असुर आवरण उतर गया। बिंदु ध्यान करने वाले असुर से ऊपर उठ जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। उनका अस्थूल आवरण उतर जाता है, अस्थूल घूंघट उतर जाता है। अब सूक्ष्म घूंघट है, सूक्ष्म आवरण है, सूक्ष्म शरीर का आवरण है। उस आवरण से ऊपर उठने के लिए वहाँ पर शब्द ध्यान किया जाता है। तो सूक्ष्म मंडल में सूक्ष्म मंडल का जो शब्द ध्यान होता है वो ध्यान होता है। उस ध्यान में सूरज को लगानी पड़ती है। तो सूक्ष्म मंडल में जो सूक्ष्म मंडल के शब्द का ध्यान करते हैं तो उस मंडल में भी जो केंद्रीय शब्द होता है वह अगर पकड़ में आ जाता है तो हमारे आपके सूरज को खींच करके वह कारण मंडल से ऊपर लेकर चला जाता है। तो सूक्ष्म मंडल से ऊपर कारण मंडल है। अब सूक्ष्म मंडल से भी ऊपर उठ गया, दूसरा आवरण से ऊपर उठ गया, अब तीसरे आवरण में चला गया। उस तीसरे आवरण से भी निकलने के लिए वहाँ पर भी उस मंडल का जो केंद्रीय शब्द है उस केंद्रीय शब्द को सूरज से पकड़ना होता है। अगर सूरज से केंद्रीय शब्द को पकड़ लेते हैं तो वह शब्द खींच करके सूरज को कारण मंडल से ऊपर लेकर चला जाता है, महाकारण मंडल में पहुंचा देता है। और महाकारण मंडल में पहुंचने पर महाकारण मंडल का जो केंद्रीय शब्द है उसको वह पकड़ में आ जाता है। तो वो शब्द मेरे सूरज को खींच करके वो केवल मंडल में ले जाता है। और केवल मंडल का जो शब्द है वह परमात्मा का निकटवर्ती शब्द है। उसी को सार शब्द ओम स्फोट उद्गित वर्णध्वनि सार शब्द उसी शब्द को बोलते हैं। वही अंतिम साधना है। उस अंतिम साधना को करने से उसमें अगर शब्द सूरत लग जाती है तो उस सूरत को वह शब्द परमात्मा से निकला है परमात्मा में ले जा कर के पहुँचा देता है। अब वहाँ जाने पर उनके साधनाओं का अंत हो जाता है। अब उनको आगे की साधना नहीं करनी पड़ती है। यही अंतिम साधना है। यह साधन अंदर की साधन, बाहर की साधन नहीं है। लेकिन यह साधन इतना कठिन है कि हमारा आपका जो मन इतना विकृत है, इतना सांसारिक मन बना हुआ है कि इस मन में संसार ही बसा हुआ है। मतलब यह मन बिल्कुल सांसारिक बनते बनते बिल्कुल अशुद्ध हो गया है, अपवित्र हो गया है। इस अपवित्र मन को पवित्र करने के लिए अपने अंतर की साधना करनी पड़ेगी। और अंतर की साधना करने से जो मोटा मोटा पाप है इन पापों से निवृत्त होना पड़ेगा। हमारा आपका मन जो पाप में प्रवृत्त है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार पंच पापों में है, जब तक इन पंच पापों से आप ऊपर नहीं उठेंगे, पांच पापों में एक पाप भी अगर आप करते रहेंगे ये साधना होगी ही नहीं, ध्यान में मन लगेगा ही नहीं।
इसलिए यह साधना बड़ा निर्मल साधना है, बड़ा कठिन साधना है। करते 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 जब हम आप सत्संग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, सत्संग में तो मोटी बातों को सुन करके इसमें मन लग जाता है, लेकिन साधना करने के लिए बैठते हैं और उस मन को जब सूक्ष्म साधना में लगाते हैं, उधर वो मन जाता ही नहीं है, ये बाहरी मन भागते रहता। हम जब भी हमारे आपके मन में संसार पता नहीं कितने युगों से हमारे आपके मन में संसार है, अथवा कितने युगों से हम आप संसार में हैं, कितने युगों से जो हमारे आपके मन में संसार का संस्कार है, वो संस्कार निकलता ही नहीं है। जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो गुरु महाराज बताए हैं जप करने के लिए, तो जप में मन नहीं लगता है, मन चला जाता है संसार में। बैठे हैं ध्यान करने के लिए, आपका मन बेटा में चला जाएगा, बेटी में चला जाएगा, पति में, पत्नी में, घर में, द्वार में। मैंने आप बैठे ध्यान करने के लिए, मन बाहर में चक्कर लगा रहा है, मन भीतर घुसता ही नहीं है। इसलिए साधना बड़ी कठिन साधना है। इस कठिन साधना को करने के लिए रोज़ रोज़ लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत देर तक घंटों बैठने की आदत होगी तो बैठते 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 जब मन सात्विक होता है तब भजन करने में मन लगता है। लेकिन भजन करना बड़ा कठिन काम है। जब तक शरीर में ताकत रहता है, बल रहता है, तब तक तो संसार के कामों में ही लिप्त रहते हैं, और संसार के कामों को करते करते जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़े शरीर तो कमज़ोर हो जाता है, ऐसे भजन कर ही नहीं पाते हैं। बूढ़ा शरीर से भजन होता ही नहीं है, देर तक बैठ ही नहीं सकते हैं। ये पूरा समय तो हमारा आपका सांसारिकता में ही व्यतीत हो जाता है। हम बुढ़ापा में अब क्या करेंगे, कमर भी कमज़ोर, हाथ पैर सब कमज़ोर, अब भजन कर ही नहीं पाते। फिर भी जितना भी समय है, जैसे बैठ सकते हैं, ले सकते हैं, जैसे हो वैसे भी बैठ करके सुमरन भजन में मन को लगाना है। कुछ न कुछ संस्कार तो बनेगा। ये संस्कार जब बनता है, ये संस्कार बार बार हम आपको मनुष्य के देह में लाता है, ये संस्कार लाता है। तो भजन करने का आपको जो संस्कार होगा, ये संस्कार एक न एक दिन जरूर निर्मल होगा। कुछ इस जीवन में संस्कार बनेगा, ध्यान करने का कुछ भी संस्कार बन गया है, इसका उल्टा फल नहीं होता है। हम जब कुपा घाट में रहते थे, एक महिला, अब है कि नहीं, लगता है कि मर भी गई होगी, हम समझिए कि 73 ईस्वी से कुपा घाट में रहते थे, उसमें बिल्कुल यंग थे। और वो महिला सुल्तानगंज की गुरु महाराज में इतनी श्रद्धा थी कि जब आश्रम कुपा घाट में गुरु महाराज रहते थे तो साप्ताहिक सत्संग वो महीना में 1-2 बार जरूर आ जाते थे, और वो साप्ताहिक सत्संग करते थे। रात में भी कुप्पे घाट में रह जाते थे, और सवेरे गुरु महाराज के निवास स्थान पर सत्संग होता था। और उसके दिल में होती थी कि हम गुरु महाराज का कम से कम चरण स्पर्श करो, मौका नहीं मिलता था। तो गुरु महाराज सवेरे सत्संग के बाद टहलने के लिए जाते थे, अपने निवास स्थान से कुछ दूर पैदल जाते थे। एक नीम का लाठी था, टेढ़ा लाठी था, उसी लाठी लेकर गुरु महाराज से पकड़े हुए रहते थे, और दोनों पंखुड़ा भगरस पर टहलाते थे, पकड़े रहते थे, टक झुक नहीं जाए, और लाठी का सहारा से चलते चलते गुफा के द्वार तक आते थे, टहलते थे। और पूजराम लगन बार टहलाते थे तो व्हील चेयर लेकर पीछे पीछे आते थे। जब वहाँ गुरु महाराज खड़े होते थे तो व्हील चेयर को
गुरु महाराज के पास सटाते खड़े हो जाते थे, तो उसमें पैर रखने का, तो पैर को ऐसे खड़ा कर, स्प्रिंग पर था खड़ा कर देते थे, फिर गुरु महाराज को सटा देते थे। और जब गुरु महाराज व्हीलचेयर पर बैठ जाते थे तो दोनों चरण को ऐसे हाथ में ले लेते थे, और तब फिर पैर रखने वाला, हाँ भगरथ हुआ, वो बैठाते थे ना, तो चरण को उठा कर ले लेते, तब पैर रखने वाला ऐसे ऐसे खड़ा कर देते थे, फिर ऐसे करते थे, तब उस पर चरण रखते थे, जिसमें कुछ समय लग जाता था। अब वो गुफा के वहाँ से देखते रहते थे, जैसे गुरु महाराज को बैठाते थे तो कुछ समय लग जाता था, तेज़ी से। एक दिन मैंने इसे देखा, ऐसे बराबर करते होंगे, तो जैसे गुरु महाराज को चरण रखे, उस तेज़ी से सामने आ करके गुरु महाराज का चरण छू करके प्रणाम करके से खड़ी हो जाती है, और हिम्मत बांध कर कहती है कि बाबा नादानुसंधान नहीं कराए हो, हिम्मत बांध करके। तो सामने में खड़े, तो टहलना है, तो गुरु महाराज डांटे तो बगल हो गए, बगल तो हो गए, और गुरु महाराज का व्हीलचेयर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन गुरु महाराज मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराते हुए कहते हैं अब संत मत नहीं बिगड़ेगा। लड़के सभी नादानुसंधान जानने लगे। मैंने बिंदु ध्यान नाद ध्यान से ही आत्म साक्षात्कार होता है। साधना करते हैं, साधना होते हैं, लेकिन रोज़ स्तुति विनती करते हैं तो सुनते सुनते दिमाग में बैठ जाता है, चाहे जब करेंगे बिंदु ध्यान नाद ध्यान, ये बिंदु ध्यान ही नाद ध्यान ही आत्म साक्षात कराएगा। तो सुनते सुनते उनको विश्वास हो गया था, इसीलिए उन्होंने कहा कि नादानुसंधान नहीं कराए हो। मैंने इतना विश्वास हो गया सुनते सुनते कि जब तक बिंदु ध्यान नाद ध्यान नहीं करेंगे तब तक यह जीव परमात्मा से मिलकर एक में एक नहीं होगा। तो सुनते सुनते भी विश्वास हो जाता है, तो रोज़ रोज़ सुनते सुनते उनको विश्वास हो गया था। इसीलिए गुरु महाराज से कहते हैं, गुरु महाराज हमको नादानुसंधान नहीं करा दीजिएगा। मैंने इतना, तो बिंदु ध्यान नाद ध्यान सुनते 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 साधना भी करते हैं, बैठते भी हैं, और सुनते सुनते विश्वास हो जाता है। जब तक ये ध्यान नहीं करेंगे और तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, और इसी मनुष्य के देह से होगा, चाहे इस जन्म में हो या किसी जन्म में होगा, इसी जन्म से, इसी मनुष्य के देह से होगा। इसलिए सुनते सुनते विश्वास हो जाता है। साधना भी करते हैं, साधना करने में सफलता नहीं भी मिलती है, फिर भी बैठते हैं कि साधना करते करते ही होगा। तो सत्संग ध्यान करते करते विश्वास हो जाता है, और विश्वास होते होते कभी न कभी सफलता मिलेगी। तो यही शीला पूछी जो गुरु महाराज का मैंने वो विचार का पाठ किया ना, कि जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करते 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 जब सार शब्द का ध्यान करते हैं, यहाँ पर साधनाओं का अंत हो जाता है, पूरा हो जाता है, वहीं पर मुक्ति मिलती है। तो वही शीला पूछी कि मैंने साधनों का यहाँ अंत हो जाए, कहाँ वहाँ पर अंत हो जाता है। अभी पाठ हुआ था ना चौथा भाग से, मैंने वहाँ पर जाने पर अब कोई बाकी नहीं रहता है, और वो ध्यान हो जाने पर हमेशा ब्रह्मी अवस्था में रहते हैं, हमेशा सोते जागते उठते बैठते हमेशा उसी ब्रह्मी अवस्था में रहते हैं। तो साधनों का अंत वहीं निःशब्दम परम पदम में ही होता है। इसीलिए इस साधना को करने के लिए बाहरी साधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस ध्यान का वो बाधक है। इसीलिए ऋषि बता रहे थे कि मन को शुद्ध करने के लिए जो मंदिर में जाते हैं, पत्थर को पूजते हैं, वो निरर्थक बेकार है। अभी जबरदस्त प्रसंग में हुआ कि जो मन को शुद्ध करने के लिए बाहरी साधन करते हैं, वो बाहरी साधन से मन शुद्ध नहीं होता, मन पवित्र नहीं होता है। उसके लिए तो आंतरिक साधना ही करनी पड़ेगी। ऐसा ही अभी बाबा कबीर के भी वाणी में सुने, गुरु महाराज के भी वाणी में सुने, सभी संतों की वाणियों में ऐसा ही अभी आपने सुना
कि आत्मदर्शन करने के लिए आंतरिक साधना करनी पड़ेगी, चाहे आपको जितनी जन्म लगे। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा था ये सिर्फ साधना करने में। भगवान बुद्ध एक साकेत नगरी थी, कहाँ थे वो नगरी पता नहीं। उस साकेत नगरी में जब भगवान बुद्ध जाते थे तो उस नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो भगवान बुद्ध से कहते थे कि पुत्र, जब इस साकेत नगरी में आया करो तो मेरे यहाँ से भिक्षा तुम लिया करो। वो पुत्र कह करके इनको कहते थे, ये भी उनको स्वीकार करते थे भगवान बुद्ध। एक भिक्षु ने कहा कि भगवान, सभी को तो जानते हैं कि आपके कपिलवस्तु आपकी नगरी थी, आपके पिता राजा सुदोधन थे, और ये ब्राह्मण ब्राह्मणी आपको पुत्र कह करके संबोधित करते हैं और इसे आप स्वीकार करते हैं, आप आनाकानी नहीं करते हैं और इनसे आकर भिक्षा लेते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? तब भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम लोग नहीं जानते हो, ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी 500 जन्मों तक मेरे बड़े माँ और बड़े पिताजी रहे हैं, आप 500 जन्मों तक ये मेरी छोटी और छोटे पिता रहे हैं, आप 500 जन्मों तक मेरी माँ और मेरे पिता, मैंने 1500 जन्मों की बात बता दिया। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसको कोई ज्ञान की कमी नहीं रहती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि अपने पुत्र को पुत्र कह करके संबोधित करते हैं। कितने पुरानी बात उन्होंने बता दिया। तो आत्मज्ञान जब हो जाता सब ज्ञान से कुछ छिपा हुआ नहीं रहता है। तो भगवान बुद्ध को सिर्फ साधना करने में 550 जन्म लगे थे। 50 के बाद जो 51 होता, 51 में उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इसलिए साधना करते करते, विश्वास करते करते यह निष्फल नहीं होता है, और यह साधना का संस्कार बारंबार मनुष्य के शरीर में लाता है, और अनेकों जन्मों का संस्कार जमा होने पर भी ही एक दिन पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों की सेवा में इतना ही कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 8:30 बज गए।